बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में खेलने से इनकार पर बांग्लादेश बोर्ड अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आज ICC को आगाह करेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत जाने से इनकार पर पॉइंट्स न मिलने की खबर मुस्तरद कर दी और कहा कि मीडिया में चलने वाली खबरें झूठी हैं। सुहेल इमरान नुमाइंदे जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, कहिएगा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और ICC के दरमियान जो राब्ता हुआ है उसकी क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, अभी कुछ देर पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना ऐलान जारी किया है जिसमें उन्होंने उन खबरों की तरदीद की है जिसमें कहा गया था कि ICC ने अपनी कम्युनिकेशन में जो कि उनके साथ वर्चुअल राब्ता हुआ था उसमें उनको अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर वो ICC T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएंगे तो वो उनको पॉइंट करना पड़ेंगे। इलामिये में कहा गया कि ये तमाम तर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं ये गलत हैं क्योंकि जो कम्युनिकेशन हुई है उसको सियाकुस बाग से हटकर बयान किया जा रहा है। इसके साथ साथ कहना था कि जो कि ICC के साथ कम्युनिकेशन हुई है उसमें ICC ने इस चीज को दोहराया है, इस चीज को, अपनी कमिटमेंट को, कि वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम की ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत को यकीनी बनाएंगे जिसमें किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत ना हो, जिस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि वो ICC और उसके साथ साथ दूसरे जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनके साथ मिलकर इस इवेंट को कामयाब बनाने और सिक्योरिटी के हवाले से जो खदशात हैं उनके हल के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके साथ साथ जो कमिटमेंट है खिलाड़ियों की, नेशनल टीम जो है बांग्लादेश की, उसकी हिफाजत और सिक्योरिटी के हवाले से वो उनकी पहली तरजीह है। उस कमिटमेंट से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं हटेगा। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब की माएँ बहनें बेटियां किसी से कम नहीं, जो चाहे कर सकती हैं। 25,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जब मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां दूर भाग जाएंगी। लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की शक्ल में हुकूमत खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। इतनी बड़ी तादाद में पंजाब की माएँ, पंजाब की बहनें, पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकल आएंगी तो पंजाब को कोई हरा नहीं सकता। 55,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जो मेरे सामने बैठी हैं, ये मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां तो दूर भाग जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। पंजाब रिएक्शन नहीं करता, जब कुछ हो जाता है तो पंजाब उसके बाद नहीं भागता। पंजाब में अब जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, कोई शहर ऐसा नहीं रहेगा जहां हेल्थ के ये गार्जियंस पहुंच के लोगों का दरवाजा खटका के उनको कहेंगे कि आप अपनी बीमारी की तशखीस कराओ, अगर आपके लिए कोई अद्वियात की जरूरत है, किसी चेकअप की जरूरत है तो हम घर पे आपको करके जाएंगे। पंजाब में आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। 20 किलो आटे के थैले का रेट 1800 है, लेकिन 2200 रुपये में भी 20 किलो आटे का थैला नहीं मिल रहा। दूसरी जानिब डायरेक्टर फूड पंजाब अमजद हफीज़ का कहना है कि सूबे में आटे की कोई किल्लत नहीं है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, बताइए आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि इस वक्त बाजार में जो कई माह से गंदम की कीमतें मुस्तहकम थी उनमें इजाफा होना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि जो 3200 रुपये मन गंदम मिलती थी बड़े आराम से मार्केट में, वो अब 4400 से लेके 4600 रुपये भी दस्तयाब नहीं है आसानी से। और लाहौर में तो अगरचे थोड़ी सी सूरत बेहतर है यहाँ पर, लेकिन लाहौर में हमने आज सर्वे किया है मुस्लिम मार्केट का, तो उसमें हम देख रहे हैं कि 10 किलो का आटा तो सरकारी कीमत पर वो दस्तयाब नहीं है, अक्सर छोटी दुकानों बड़ी दुकानों पर, और 20 किलो का आटा भी दस्तयाब नहीं है। तो हम 15 किलो का आटा जो है 1700 1750 रुपये मिल रहा है, और जो 20 किलो का आटा है वो अगर दुकानदार देता है तो 2200 रुपये में दे रहा है, जिसकी कीमत 1810 रुपये है। तो गंदम की अगर बात करते चले पंजाब भर के दीगर जिला में हम देखें कि वहाँ गंदम महंगी होने से आटा भी महंगा हो गया है, और फी किलो आटा जो है चक्की का वो 150 से 160 रुपये कीमत हो गई है। जो 90 रुपये आटा था आम दुकानों पर थोड़े दिन पहले, वो अब 130 रुपये में भी नहीं मिल रहा। तो जो 100 किलो की बोरी है इस वक्त जो थी 7,500 रुपये की, वो 11,000 पे चली गई है। तो हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट ने इस वाले से कोई इंतजामात मुशावरत ना की तो ये कीमत बढ़ सकती है। फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो ग्रुप लीडर है आसिम रजा, उन्होंने कहा कि हमारे साथ बैठकर पॉलिसी बनाई जाए वरना आटा महंगा होगा। महकमा खुराक का मौकफ है कि वाफर गंदम मौजूद है, हम मॉनिटर कर रहे हैं, 1-2 रोज में पॉलिसी आएगी, आटा महंगा नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया जवाद मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए।
اور پشاور میں بھی آٹے کے نرخوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ایک ہفتے کے دوران 20 کلو گرام تھیلے کی قیمت میں 200 روپے کا اضافہ ہوا ہے. اب مارکیٹ میں آٹے کا 20 کلو گرام کا تھیلا 2800 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں عروبہ ابراہیم سے جانتے ہیں. جی گزشتہ کئی عرصے سے پنجاب سے گندم اور آٹے کی ترسیل بند ہونے کے باعث شہری کافی مشکلات کا شکار ہے. ترسیل بند ہونے کے باعث آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 20 کلو کے تھیلے میں 200 روپے کا اضافہ ہوا ہے. ایک ہفتہ پہلے 20 کلو کا آٹے کا تھیلا 2400 میں فروخت کیا جا رہا تھا، لیکن اس وقت 20 کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت 2800 ہے، جب سے زیادہ متوسط طبقہ اور غریب طبقہ متاثر ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ آٹا ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر رامبیل صاحب موجود ہیں. اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور انہوں نے آٹا نہیں چھوڑا ہمارے خیبر پختونخوا کو، تو یہ تو زبردست بحران آنے والی ہے. جی عوام کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ سپلائی بحال کی جائے اور قیمتوں کو کنٹرول کر کے عوام کو کچھ ریلیف دی جائے. جی بشرا بی بی کی ملاقات کروائی گئی ہے. جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی 45 منٹ تک اکٹھے رہے. نمائندہ جی انیس شبیر ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبیر بتائیے، یہ ملاقات کسی درخواست پر کروائی گئی ہے یا معمول کا حصہ ہے؟ جی جیل حکام کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں کرائی گئی ہے اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی 45 منٹ تک اکٹھے رہے ہیں اور یہ ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی ہے. جیل حکام کے مطابق ملاقات کے دوران دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا ہے اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی 45 منٹ تک کانفرنس روم میں اکٹھے رہے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات کرائی گئی تھی، یہ کہنا ہے جیل حکام کا. اور بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات جیل قوانین کے مطابق ہر ہفتے کرائی جاتی ہے. بشرا بی بی کے وکیل کی جانب سے گزشتہ روز کچھ سامان بشرا بی بی کے لیے اڈیالہ جیل پہنچایا گیا تھا، جو جیل انتظامیہ نے وصول کیا ہے. ضروری سامان میں کمبل، گرم کپڑے، میوہ جات، کھجوریں اور دیگر سامان. بہت شکریہ شبیر ڈار آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسلام آباد میں آج موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، البتہ شام کے اوقات میں دھند کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے. موسم کا احوال بتائیں گی دعا مرزا. جی آج ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد کا موسم ذاتی دشمنی پر اترا ہے، کیونکہ کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے. اس وقت ٹیمپریچر 10 ڈگری سینٹی گریڈ معلوم ہو رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 70% ہے، جبکہ ایئرپورٹ کے قریب 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے. اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ شام کے اوقات میں اسلام آباد اور اس کے گردورما دھند کی لپیٹ میں رہیں گے اور بار بار یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ صبح 10 بجے سے 6 بجے کے دوران سفر کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد شدید دھند کی وجہ سے اور حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے سفر سے شہری گریز کریں. اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں، تو اسلام آباد کا موسم سرد اور خشک ہی رہے گا. جی لاہور میں یکبستہ ہوائیں چلنے سے سردی میں اضافہ ہو گیا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں مزید سردی کا امکان ہے. فروا سے تفصیل جانتے ہیں. جی فروا. جی لاہور میں گزشتہ روز کی نسبت آج سرد زیادہ موسم ہے. ایک تو مطلع جزوی طور پہ ابرآلود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یکبستہ ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے سردی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے اندر موسم جو ہے سرد اور خشک ہی رہے گا. لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، خوشاب، ناروال اور دیگر اضلاع کے اندر شدید دھند پڑنے کا امکان ہے. لاہور میں اس وقت 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے سردی کا احساس جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ایسا ہی سرد موسم رہیں گے، سردی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا. دھند پڑنے کی وجہ سے اور سرد ہوائیں چلنے کے بعد سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اسموک میں کافی حد تک کمی ہے اور لاہور جو ہے آج دنیا کا تیسرا آلودہ ترین شہر ہے اور AQI 192 ریکارڈ کیا گیا ہے. پنجاب کے آلودہ ترین شہروں میں فیصل آباد نمبر 1 پہ ہے، جس کا AQI ایئر کوالٹی انڈیکس 232 ریکارڈ کیا گیا ہے اور لاہور کے مختلف علاقوں میں اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ تقریباً 250 کے قریب جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے. تو یہ لاہور کے اندر صورتحال ہے. پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پشاور سمیت KP میں موسم سرد اور خشک جبکہ مختلف علاقوں میں دھند چھائے رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے. تفصیلات بتائیں گی عروبہ ابراہیم. جی پشاور میں روز بروز سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. صبح اور شام کے اوقات میں
शदीद धुंध का राज होता है। मौसमियात के मुताबिक शदीद धुंध के बाद सूबे में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इस वक्त हल्की हल्की धूप निकली हुई है। कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 90% से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। सूबे में सबसे कम दर्जा हरारत कालाम में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अबरदीर में -4 और मालम जब्बा और पाया चिनार में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी अजला में मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बालाई अजला में शदीद सर्दी की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा कुछ दिनों तक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला सुबह और शाम के औकात में इसी तरह धुंध की लपेट में रहेंगे। जी, पेशावर में सर्द और खुश्क मौसम के बायस इन्फ्लुएंजा वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। शीबा हैदर तफसील से आगाह करेंगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त मौसम इंतहाई सर्द और खुश्क है। सर्द और खुश्क मौसम के बायस मौसमी बीमारियों में भी इजाफा होता जा रहा है। पेशावर के तीनों अस्पतालों में रोज़ाना के हिसाब से 100 से ज़्यादा मरीज़ लाए जा रहे हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस से मुतासरा मरीज़ भी जो है वो अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे जो है वो इस वक्त शदीद मौसमी बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो नमूनिया के मर्ज़ में मुब्तला है। दही इलाकों के अस्पतालों में सहूलियात ना होने की वजह से पेशावर के अस्पतालों में मरीज़ों का बोझ बढ़ गया है। महकमे से खैबर पख्तूनख्वा के दायरे शुमार के मुताबिक हर साल सूबे में 20 से 30% अफराद मौसमी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ साथ पानी का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो मौसमी बीमारियां हैं इनसे महफूज रहा जा सके। यूरोप की बड़ी ताकतों और कनाडा ने गैर मामूली मुश्तरका बयान में ग्रीनलैंड की भरपूर हिमायत करते हुए वाज़ेह किया है कि आर्कटिक जजीरा है, ये वहाँ की आवाम की मिल्कियत है और इसके मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क ही कर सकते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, मुनज़्ज़ा सिद्दीकी से जानते हैं। डेनमार्क के साथ खड़े नेटो मुल्कों में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, द नेदरलैंड्स और पोलैंड शामिल हैं, जो सब अमेरिका के करीबी इत्तेहादी समझे जाते हैं। इनका ये रद्द-ए-अमल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से डेनमार्क के ज़ेरे इंतज़ाम ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने की नई धमकियों के बाद सामने आया। सदर ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिकी फौज और कौमी सलामती के लिए निहायत अहम है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ग्रीनलैंड हासिल करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है, जिनमें डेनमार्क से ये इलाका खरीदने, जजीरे के साथ आज़ादाना वाबस्तगी का मुआहदा करने और हत्ता के अस्करी ऑप्शन पर गौर भी शामिल है। एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप इस मामले को अपनी मौजूदा मुद्दत हुकूमत में हल करना चाहते हैं। उधर व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने डेनमार्क की खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कवानीन को मुस्तरद करते हुए कहा कि दुनिया अमली तौर पर ताकत और कुव्वत के उसूलों पर चलती है। उससे कबल अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अरकान कांग्रेस को बताया कि सदर ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला करने के बजाय उसे खरीदने का मंसूबा रखते हैं। इन बयानात पर डेनमार्क ने सख्त रद्द अमल दिया। वजीर खारजा रासमुसन ने कहा कि यह तासुर दुरुस्त नहीं कि ग्रीनलैंड चीनी सरमायाकारी या जंगी जहाज़ों से भरा हुआ है, ताहम जजीरे में मजीद अमरीकी सरमायाकारी का खैर मकदम किया जाएगा। यूरोपीय रहनुमाओं ने जोर दिया कि आर्कटिक की सलामती नेटो इत्तेहादियों के साथ मिलकर इज्तिमाई तौर पर यकीनी बनाई जानी चाहिए। अमरीकी तनकीद के जवाब में डेनमार्क ने गुज़िश्ता साल आर्कटिक में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाने के लिए तकरीबन $6.5 अरब मुख्तस किए थे। पोलैंड के वजीर आज़म डोनाल्ड टस्क ने कहा कि नेटो का कोई भी रुकन दूसरे रुकन को धमकी नहीं दे सकता, वरना इत्तेहाद अपनी मानवियत खो देगा। ग्रीनलैंड की हुकूमत ने कहा है कि उसने डेनमार्क के साथ मिलकर अमरीकी वजीर खारजा से सूरत हाल पर फौरी मुलाकात की दरख्वास्त की है। ग्रीनलैंड के वजीर आज़म जेंस फ्रीडरिक नील्सन ने यूरोपीय रहनुमाओं के इजहार यकजहती का खैर मकदम करते हुए अमरीका से एहतराम पर मबनी मुकालमे की अपील की और वाज़ेह किया कि ग्रीनलैंड का मवाजना वेनेजुएला से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रीनलैंड एक जमहूरी माशरा है। सऊदी क़यादत में कायम इत्तेहाद ने कहा है कि यमन में महदूद फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें अलहदगी पसंद फोर्सेस को निशाना बनाया गया है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के सरबराह तयशुदा परवास के ज़रिए रियाद जाने की बजाय नामालूम मकाम पर फ़रार हो गए। अल ज़ुबैदी को मंगल की रात अदन से रियाद रवाना होना था ताकि यमनी हुकूमत और जनूबी अलहदगी पसंदों के दरमियान मुज़ाकरात में शिरकत कर सकें। बयान के मुताबिक कानूनी हुकूमत और इत्तेहाद को इत्तला मिली कि अल ज़ुबैदी ने भारी और हल्के हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस एक बड़ी फोर्स अल ज़ाले में जमा कर ली है, जिसके बाद सुबह 4 बजे पेशगी फ़ज़ाई हमले किए गए ताकि तसादुम के फैलाव को रोका जा सके।